नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज 28 सितंबर है। बरसात अभी चल रही है हमारे यहाँ। इस साल बरसात लेट तक हुई है और बहुत ज़्यादा भी हुई है। और साथ ही देखिए, अडेनियम के पत्ते एकदम से बहुत पीले पड़ रहे हैं। तो क्यों अडेनियम के पत्ते पीले पड़ रहे हैं? क्यों अडेनियम के पत्ते पीले हुए हैं एकदम से? इनसे क्या नुकसान है और इनकी क्या केयर करें, इस बारे में आज बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि अडेनियम में फ्लावरिंग अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा अडेनियम से संबंधित या आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी हर चीज़ हम आज के वीडियो में लेंगे। और डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अडेनियम केयर के नाम से बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो मैं समय समय पर बनाती रहती हूँ। आज हम बात करते हैं कि पत्ते पीले क्यों हो रहे हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कई कारण होते हैं। उसमें सबसे पहला कारण है तापमान का एकदम से अधिक हो जाना या एकदम से कम हो जाना। जैसे अभी हमारे यहाँ बहुत सारी बरसात थी और बड़ा कूल सा मौसम था, फिर एकदम से तेज़ धूप निकली और दिन का तापमान बहुत तेज़ चला गया, रात का ठंडा रहा। तो रात और दिन के तापमान में बहुत अंतर रहा। जैसे एसी से निकल के हम बाहर चले जाते हैं तो एक सन स्ट्रोक जैसा हो जाता है। तो प्लांट्स भी जीवित चीज़ हैं। एकदम से जब मौसम में बदलाव होता है तो तब अडेनियम में ही नहीं, दूसरे पौधे भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, पत्ते एकदम से पीले होते हैं। जो अडेनियम के साथ मेरा अनुभव है वो ये है कि इनके पत्ते पीले होकर झड़ जाने में बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता। अडेनियम के बारे में ये भी मेरा अनुभव है कि इसमें जितनी ज़्यादा पत्तियां होती हैं, हरा भरा पौधा होता है, उतनी ही फ्लावरिंग कम होती है इसमें। तो ये एकदम से पौधे ने इतनी ग्रोथ ली, इतना हरा भरा क्यों है? क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और मैंने खुले में छत पे रख रखे हैं, भरपूर इसको पोषण मिल रहा है, तो इसने हेल्थ ले ली। और अब एकदम से पत्तियां अगर झड़ेंगी और पौधे में कम पत्तियां रह जाएंगी तो इसकी फ्लावरिंग अच्छी होगी। अभी हमारा सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में ये डोरमेंसी में चला जाता है। आप में से जो नए होंगे उन्हें शायद न पता हो, बाकी ज़्यादातर लोगों को पता है कि अडेनियम विंटर में ग्रोथ नहीं करता। तो ग्रोथ पीरियड ये बरसाती थी, इसने बहुत सारी ग्रोथ ली, अपनी हेल्थ पूरी तैयारी गेन कर ली और ये फिट है। और जैसे ही मौसम चेंज हुआ ये पत्ते झड़ रहे हैं, ये झड़ भी जाएंगे तो पौधे की हेल्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना और पौधा अच्छा स्वस्थ रहेगा। अब बात आती है कि दूसरा कारण क्या है। कई बार कुछ पेस्ट अटैक भी होते हैं, तो आप वो भी देख लें कि कहीं कोई पत्तों को पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा। पत्तों के नीचे अगर पेस्ट अटैक हुआ है तब पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो वो पौधे को, पत्तियां झड़ने से पौधे को नुकसान नहीं होगा, पर वो जो पेस्ट है वो प्लांट को नुकसान करेगा। तब आप एक बार चेक कर लें और अगर कुछ भी दिखता है, मिलीबग वगैरह कई बार आता है, तो आप फिर स्प्रे करें कुछ ना कुछ। इसके अलावा थर्ड एक कारण ये भी होता है कि इसमें फंगस अटैक बहुत जल्दी होता है। रूट रॉट हो जाता है, ब्रांच रॉट हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। कई बार मैंने तैयार बड़े अडेनियम को खोया है और ये तब तक पता नहीं चलता, वो अंदर ही अंदर होता रहता है और एकदम से पत्ती पीली होती है। और ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मैंने सोचा कि टेम्परेचर चेंज होने से हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया और पता चला कि पूरा कॉडेक्स गल गया। जब मैंने उंगली लगाई तो वो इतना मुलायम था कि उसमें उंगली अंदर चली गई और वो अंदर से सड़ के काला हो गया था। तो इसमें फंगस अटैक बहुत होता है। तो पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आपको चिंतित नहीं होना, लेकिन छू कर देखना है, कॉडेक्स को छू कर देखना है। यदि कहीं भी उसके किसी भी एक कोने में आपको सॉफ्ट दिखता है, कॉडेक्स सॉफ्ट हो रहा है, तो निश्चित ही कि उसमें फंगस अटैक हुआ है। और अगर आप अडेनियम लगा रखे हैं और आप चाहते हैं कि फंगस अटैक ना हो, तो रूटीन में आप 20 से 25 दिन में, 15 दिन में देखते रहें। कम से कम महीने में एक बार तो कोई भी फंगिसाइड पानी में घोलकर मिट्टी में ज़रूर डाल दें और स्प्रे भी कर दें। तो इसमें ब्रांच रॉट, स्प्रे करने से ब्रांच रॉट नहीं होगा, पत्तों पर भी फंगस अटैक नहीं होगा और रूट रॉट से बच जाएगा। तो पत्ते पीले होने का कारण नंबर 1 तो टेम्परेचर, नंबर 2
आपका फंगल अटैक ये भी होता है, और कई बार पेस्ट अटैक भी होता है। इसके अलावा एक और कारण होता है पत्ते पीले होने का कि यदि आपने पेड़ ओपन में नहीं रखे हैं, जैसे कि मैंने अपने पुराने कई वीडियो में बताया है कि मेरे छत पर जो टावर बनी है मैं उसके शेड में रख देती हूँ ताकि बरसात का डायरेक्ट पानी इस पर न पहुँचे और सनलाइट पहुँचती रहे, क्योंकि इसको खुली धूप चाहिए। ये छाया में बिल्कुल भी नहीं रहता ही नहीं है, छाया में रूट रॉट के और ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमने इसे हाफ शेड में रखा है तो बरसात का पानी इसमें जा नहीं रहा, और हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि अभी तो बरसात का मौसम है और हम इसमें पानी नहीं देते। मेरा मतलब है हमने महीने भर पानी नहीं दिया तो कई बार पौधा डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो डिहाइड्रेटेड होने से भी पत्तियां पीली होती हैं, लेकिन इसमें भी डरने की बात नहीं है। आप मिट्टी को रोद के देखेंगे और आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि मिट्टी बिल्कुल सूख के हार्ड हो गई है और बिल्कुल ड्राई हो गई है सूख के, और आपने बहुत दिन से पानी नहीं दिया। आप जैसे ही पानी देंगे कॉडेक्स फिर से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसकी एक पहचान है, जब पौधा डिहाइड्रेटेड होता है तब भी उसका कॉडेक्स सॉफ्ट हो जाता है। तो रूट रॉट और डिहाइड्रेटेड में अंतर क्या है? वो ये है कि यदि रूट रॉट हो रहा है तो पौधा सॉफ्ट होगा, उसका कॉडेक्स सॉफ्ट होगा, लेकिन उसमें श्रिंक नहीं होगा। लेकिन पौधा अगर डिहाइड्रेटेड होगा तो हल्का सा श्रिंक हो जाएगा। तो आपको पहचान समझ में आ जाएगी। अगर कॉडेक्स श्रिंक हो रहा है तो आप पानी डाल सकते हैं। एक और कारण होता है कि आपका पौधा खुले में रखा है और आपने ज़्यादा पानी डाला है। बरसात में तो ज़्यादा पानी होता ही है, आपने पौधा खुले में रखा है और आपका जो पॉटिंग मिक्स है वो ऐसा है कि वो पानी को थोड़ा होल्ड करता है। कई लोग इसमें कोकोपीट मिला देते हैं, मैं हमेशा मना करती हूँ। तो गर्मियों में कुछ लोग मिला देते हैं कि कोकोपीट थोड़ा सा डाल देते हैं, मैं तो आज तक नहीं डालती हूँ। आपने कोकोपीट डाला है और खुले में रख दिया है बरसात में, कोकोपीट निश्चित पानी को होल्ड करता है। तो तब उस स्थिति में भी पत्ते पीले होने लगते हैं और साथ ही डर रहता है रूट रॉट का। तो मैं एक बार फिर से फटाफट रिपीट करती हूँ कि आपका मोर वाटरिंग, लेस वाटरिंग, पेस्ट अटैक और साथ ही टेम्परेचर का अप डाउन होना, ये 3-4 चीज़ें होती हैं और उसको मैंने पूरे ढंग से समझाया। उम्मीद समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही। देखिए मेरे 1-2 पौधे में ही फूल आ रहे हैं। एक बार हालांकि ये फूल आके ख़त्म हो चुके हैं लेकिन लगातार नहीं फूल रहे हैं, तब क्या स्थिति होती है? तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ जो मेरा है कि मैंने 2 साल से इनके रीपॉटिंग नहीं की है। और क्या है, पॉट साइज छोटा है और उसका कॉडेक्स बहुत बड़ा है और प्लांट साइज बड़ा है। जब मैंने इनको पॉट में लगाया तो इनके आसपास बड़ी थोड़ी सी मिट्टी बन रही है। और ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं इनको छोटे साइज़ का रखना चाहती थी और ऊपर तक नहीं। तो इनको भरपूर अगर खुराक नहीं मिल रही है, और ये मिट्टी भी 2 साल से मैंने रीपॉटिंग नहीं की है इनकी, तो 2 साल से वही मिट्टी है और वो भी कम मात्रा में है। तो इन्होंने देखिए फूलना बंद कर दिया है और साथ में इनमें पत्ते भी बहुत हो रहे हैं। तो यदि आपका अडेनियम खिल नहीं रहा है तो आपने देखा है कि 2 साल से रीपॉटिंग नहीं हुई है, तो फिर आप बिना देर किए उसकी रीपॉटिंग कर दें। और रीपॉटिंग का समय होता है, वो आप तभी करें, आप ऐसे मौसम में करें कि जब ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो। तो मैं अक्टूबर में जैसे ही पानी रुकेगा तो मैं इनकी कर दूंगी। वैसे हम फरवरी मार्च में ही रिपॉटिंग कटिंग वगैरह करते हैं। अभी मैं कटिंग तो बिल्कुल नहीं करूंगी। कटिंग को, रिपॉटिंग को लेकर भी बहुत सारे मतभेद हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। तो मेरा कहना यह है कि जैसे मैं भी एक बार अक्टूबर में करके देख ले रही हूँ कुछ प्लांट की, फिर फरवरी मार्च में करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट खुद दिख जाएगा और आपके पास अपना अनुभव होगा। हर बात किसी दूसरे की कही हुई बात पर आंख बंद करके विश्वास करके नहीं करना चाहिए। गार्डनिंग में तो मैं कहती हूँ आप करो, क्योंकि आप किस प्रदेश में रह रहे हैं, आपके यहाँ का टेम्परेचर क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मौसम होता है, उस पर भी निर्भर करता है। तो आप ऐसे सीजन में बस टेम्परेचर का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा
ठंड या बहुत गर्मी ना हो, कुनकुना वाला टेम्परेचर हो, तब आप इसको रीपॉट कर देंगे तो ये बहुत आसान होगा। मेरा एक गमला फट गया है, इसकी जब मैं रीपॉटिंग करूँगी तब मैं इसका वीडियो बनाऊँगी। और अगर आप रीपॉटिंग नहीं करना चाह रहे तो क्या करें, तो आप अभी इस मिट्टी में NPK घोल कर डाल देंगे तो फ्लावरिंग आने लगेगी। पोटाश डाल देंगे तो भी फ्लावरिंग आने लगेगी और आपका इस साल फ्लावर देके, मान लो आपको 6 महीने चलाना, आप सोच रहे हैं फरवरी मार्च में ही करें, तो बेशक आप ये कर सकते हैं कि बस लिक्विड फॉर्म में आप इसका पोषण आहार पहुंचा दें। और पोटाश तो फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए अच्छा होता है। उम्मीद है पीले पत्ते देखकर अब आप डरेंगे नहीं, अब आपको पता चल गया है। और हाँ, अडेनियम से संबंधित आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें। जितना मेरा अनुभव है वो मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।